हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है फिफ्थ सेमेस्टर का वो है वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी। ठीक है, ये सब्जेक्ट वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी। अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो है एक्सएमएल बेसिक्स। ठीक है, अब एक्सएमएल होती क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इज अ मार्कअप लैंग्वेज दैट कैन यूज टू क्रिएट योर ओन टैग्स। ये एक हिसाब से HTML की फॉर्म है जिसमें टैग्स यूज होते हैं। तो इसमें क्या है, हम अपने टैग्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ये क्रिएट किसने की है। इट इज क्रिएटेड बाय W3C। W3C क्या होता है, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम टू ओवरकम दी लिमिटेशंस ऑफ HTML। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये एक HTML की फॉर्म है XML, लेकिन इसमें XML क्यों इंट्रोड्यूस की गई, जो लिमिटेशंस HTML में थी उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, XML इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ये कब इंट्रोड्यूस्ड हुई है। ये तो हमें पता चल गया कि जो भी लिमिटेशंस थी HTML की उसे रिमूव करना है, इसलिए उन्होंने XML इंट्रोड्यूस कर दी। कब हुई है, XML वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन February 10, 1998। यानी कि ये इंट्रोड्यूस की गई 10 फरवरी 1998 को। XML इज यूज टू स्ट्रक्चर डाटा फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। जो XML है वो यूज की जाती है डाटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोरेज करने के लिए एंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इन XML फाइल देयर आर बोथ टैग्स एंड टेक्स्ट। जैसे कि HTML में होता था कि टैग्स भी होते थे टेक्स्ट भी होता था, तो एज इट इज सेम ही XML फाइल में भी होगा। ठीक है, द टैग प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू द डाटा। XML अलाउ द फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप। अब जो टैग्स हैं वो क्या करेंगे, वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे डाटा को। ठीक है, और जो XML है वो अलाउड करेगी कि फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट टाइप हो, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी हो जो डॉक्यूमेंट टाइप डेवलप होगा। ठीक है, तो मेन फीचर आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फीचर्स ऑफ XML कि XML के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट जो फीचर है, एक्सीलेंट फॉर हैंडलिंग डाटा विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। मीन्स टू से अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, थोड़ा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है, तो XML उसे इजीली हैंडल कर सकता है, एक्सीलेंट फॉर्म में हैंडल कर सकता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के डाटा को। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, डाटा डिस्क्राइब्ड यूजिंग मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज मीन्स टू से जो इसमें डाटा डिस्क्राइब होगा वो एक मार्कअप लैंग्वेज में होगा। जैसे HTML भी मार्कअप लैंग्वेज थी, ऐसे ही XML में भी डाटा डिस्क्राइब मार्कअप लैंग्वेज में होगा। नेक्स्ट है हैंडल डाटा इन अ ट्री स्ट्रक्चर। अब ये मेन पॉइंट है कि जो इसमें डाटा हैंडल होगा वो एक ट्री हायरार्किकल फॉर्म में, ट्री के स्ट्रक्चर में डाटा हैंडल होगा। अब ये एक बेसिक इसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, जो अभी देखेंगे। जैसे कि यहां से नोट, ये टैग स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर टू, ये टैग स्टार्ट हुआ, टू से टैग स्टार्ट हुआ, अंदर हमने लिख दिया कोई नेम, लिख दिया कोई टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल टोव लिख दिया। यहां पे हमने टैग क्लोज कर दिया, क्लोज टू, यानी यहां से टू स्टार्ट हुआ टैग, यहां पे क्लोज हो गया। देन फ्रॉम यहां पे जैनी लिखा है हमने, यहां पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। टोव की जगह पे भी ये हमने कोई भी टेक्स्ट एंटर करना है, फॉर एग्जांपल आप अपना नेम दे सकते हो, फ्रॉम किसी को भेजना है उसका नाम लिख सकते हो। यहां पे फ्रॉम टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हेडिंग। हेडिंग स्टार्ट हो गई, हेडिंग टैग हमने यहां से स्टार्ट किया, इसके अंदर लिख दिया रिमाइंडर, यहां पे हमने वो टैग क्लोज कर दिया। नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी टैग यहां से स्टार्ट हुआ, इसके अंदर हमने टेक्स्ट टाइप किया, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने टेक्स्ट टाइप किया है डोंट फॉरगेट मी, यहां पे वो टैग क्लोज कर दिया। नेक्स्ट, जो हमने स्टार्टिंग में टैग सबसे ऊपर स्टार्ट किया था HTML की फॉर्म में ही है, जैसे जो टैग हम स्टार्ट करेंगे उसे क्लोज करना है, ऐसे इसमें है नो टैग यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब जो इसकी आउटपुट आएगी इसके बेस पे, वो स्टूडेंट्स ये देखो, ये रही इसकी आउटपुट। इसके यहां पे नोट, टू, टो, फ्रॉम,
जेनी रिमाइंडर कौन सा था, डोंट फॉरगेट मी। ठीक है, तो ये आपका था एक्सएमएल का टॉपिक। इसमें स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कांटेक्ट मी। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन एक्सएमएल एंड एचटीएमएल, यानी कि एक्सएमएल और एचटीएमएल में कौन कौन से डिफरेंस है अभी हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एक्सएमएल। एक्सएमएल की फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सएमएल वाज डिजाइन्ड टू कैरी डाटा विथ फोकस ऑन व्हाट डाटा इज। बेसिकली ये एक्सएमएल किस लिए डिजाइन की गई कि डाटा कैसे कैरी करना है, इस पे बेसिकली फोकस हुआ। ऑन व्हाट डाटा इज, कैरी डाटा विथ फोकस ऑन व्हाट डाटा इज, कि डाटा है क्या, इस पे फोकस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सएमएल टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड लाइक एचटीएमएल टैग्स आर, कि इसमें कोई प्री डिफाइंड टैग्स नहीं है एक्सएमएल में, जैसे कि एचटीएमएल में होता है बॉडी, ब्रेक। हम ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर में भी ये डिस्कस कर चुके हैं एचटीएमएल टैग्स के बारे में। तो लेकिन एक्सएमएल में ऐसे है कि इसमें कोई प्री डिफाइंड नहीं होते हैं टैग्स। ठीक है, नेक्स्ट है जो एक्सएमएल इज डायनेमिक, कि इसकी डायनेमिक फॉर्म होती है एक्सएमएल की। और नेक्स्ट जो डिफरेंस है एक्सएमएल डज नॉट एरर्स। ठीक है, अब आ गए हम एचटीएमएल पे। सबसे पहले एचटीएमएल की फुल फॉर्म आ गई। एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इसमें, एचटीएमएल वाज डिजाइन टू डिस्प्ले डाटा विथ फोकस ऑन हाउ डाटा लुक्स, कि एचटीएमएल इस हिसाब से डिजाइन है कि इसमें डिस्प्ले डाटा, कैसे डाटा दिखेगा उस पे मेन फोकस होगा। ठीक है, एक्सएमएल में होगा फोकस कि डाटा है क्या, एचटीएमएल में होगा कि जो डिस्प्ले डाटा होना है वो कैसे दिखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है एचटीएमएल वर्क्स विद प्री डिफाइंड टैग्स, जैसे आपको पता है लाइक पी टैग पैराग्राफ, हेडिंग, टेबल टैग, एक्स्ट्रा, और इसमें प्री डिफाइंड टैग्स होती हैं। नेक्स्ट है इफ एक्सएमएल इज डायनेमिक देन एचटीएमएल जो है ये स्टैटिक आएगी आपकी। ठीक है, एचटीएमएल कैन इग्नोर स्मॉल एरर्स, कि जो छोटे छोटे एरर्स हैं एचटीएमएल में वो ये इग्नोर कर देगा, लेकिन एक्सएमएल डज नॉट एरर, कि ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका है कंपोनेंट्स ऑफ एक्सएमएल, कि एक्सएमएल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अब स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ एक्सएमएल, कि जो एक्सएमएल है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले है प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। द प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट यूजेस द एनकोडिंग स्कीम यूज्ड टू क्रिएट द एक्सएमएल फाइल, कि जो प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स हैं वो यूज करती हैं एनकोडिंग स्कीम, किसके लिए, जो एक्सएमएल फाइल है उसको क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले जो कंपोनेंट एक्सएमएल का आ गया प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद है टैग्स। टैग्स क्या होता है, टैग्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई अ नेम फॉर अ गिवन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। टैग्स यूज होते हैं नेम स्पेसिफाई करने के लिए, जो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है उसे नेम स्पेसिफाई करने के लिए। इट इज अ मीन ऑफ आइडेंटिफाइंग डाटा, डाटा इज मार्क्ड अप यूजिंग टैग्स। मीन्स टू से ये एक मीन है, मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग डाटा है, जिसमें कि जो डाटा मार्कअप किया जाएगा किसके साथ, टैग्स के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है वो है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब डाटा इन
XML। एलिमेंट्स एक बेसिक यूनिट है जो कि यूज होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए और डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि XML में होगा। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है कंटेंट। कंटेंट जो कंपोनेंट है इसमें है कंटेंट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय द एलिमेंट्स ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट। कंटेंट है जो लिखा होगा उसमें कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल नेम टैग आ गया, यहां पे हमने लिख दिया रमेश, ठीक है, कंटेंट में टैग क्लोज, नेम टैग क्लोज, हियर रमेश इज कंटेंट, यानी कि जो भी टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा होगा इन टेक्स्ट के बीच में उसे हम बोलेंगे कंटेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स फॉर विच दे आर डिक्लेयर्ड। एट्रीब्यूट्स इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। हमने पिछले सेमेस्टर में भी ये डिस्कस किया था एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो इसमें क्या है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने किसी एलिमेंट के बारे में पता करनी हो, जो हमने डिक्लेयर करना है या डिक्लेयर किया है, तो वो किसके कौन से कंपोनेंट के थ्रू होगा, XML में। नेक्स्ट है एंटिटी। An entity is a name that is associated with a block of data. It is a set of information that can be specified a single name. हमने ये DBMS में भी डिस्कस किया था एंटिटी के बारे में, जैसे यहाँ पे भी बोला गया है, इट इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्पेसिफाइड बाय अ सिंगल नेम। मीन्स टू से एक सिंगल एंटिटी होगी जिसका हम कोई नाम देंगे, उसके आगे एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ये वाले कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला कंपोनेंट है जो हमारे पास प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस आ गया, टैग्स, एलिमेंट्स, कंटेंट, एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज, ये वाले जो हैं ये इसके कंपोनेंट्स हैं। एक और कंपोनेंट्स है स्टूडेंट, इसका कंपोनेंट है वो है कमेंट्स। They are used to provide information of document or application to which file belongs. Means to say comments कौन से होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं डॉक्यूमेंटेशन जिससे कोई फाइल बिलोंग करती है, ठीक है। इसमें पूरी उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, इंफॉर्मेशन होती है उस एप्लीकेशन की जिससे वो फाइल एक्चुअल में बिलोंग करती है, ठीक है। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ XML में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स पहले हम कर चुके हैं कंपोनेंट्स ऑफ XML। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है XML एलिमेंट्स। तो क्या फंक्शन है इसका, एलिमेंट्स क्या होते हैं XML एलिमेंट्स, अब हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले है XML elements are the basic building blocks of XML document। ये जो बेसिक होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स इंपॉर्टेंट हैं XML डॉक्यूमेंट के लिए, बेसिक्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। इट इज यूज्ड एज अ कंटेनर टू स्टोर टेक्स्ट, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स एंड अदर मीडिया ऑब्जेक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कि XML एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये कंटेनर की तरह काम करते हैं जिसमें टेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स और अदर मीडिया ऑब्जेक्ट्स स्टोर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी XML डॉक्यूमेंट्स कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट। हर एक XML डॉक्यूमेंट है जो वो एक एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा उसमें, whose scope are delimited by start tag and end tag, यानी कि वो टैग से स्टार्ट होगा और एंड भी जो होगा वो टैग से होगा, जो टैग्स होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे HTML में टैग्स हैं वैसे इसमें XML में टैग होते हैं जो स्टार्ट भी होगा और एंड भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसके रूल्स कौन कौन से हैं। रूल्स टू डिफाइन XML एलिमेंट्स। सबसे पहला जो है एन एलिमेंट कंटेन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज और कैरेक्टर्स, बट ओनली 3 स्पेशल कैरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन द नेम। These are hyphen, underscore and period, ठीक है। जो भी एलिमेंट है कंटेन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होगी या करेक्टर्स होंगे, बट ओनली 3 स्पेशल करेक्टर्स इसमें
यूज होंगे नेम्स में, जो कि हाइफन होगा, अंडरस्कोर होगा और पीरियड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है नेम्स आर केस सेंसिटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेम्स होंगे जो वो केस सेंसिटिव होंगे। मीन्स टू से इट मीन्स लोअर केस लेटर हैव डिफरेंट मीनिंग एंड अपर केस कैरेक्टर्स हैव डिफरेंट मीनिंग। यानी कि जो लोअर कैरेक्टर होंगे उसका अलग मीनिंग होगा, अपर कैरेक्टर जो होंगे, अपर केस कैरेक्टर होंगे, उसका एक अलग मीनिंग होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चले, जो एड्रेस के स्पेलिंग है अगर वो छोटे अक्षर में लिखें उसका अलग मीनिंग है, जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है उसका अलग मीनिंग है, और जो फर्स्ट लेटर स्मॉल है उसमें दो कैरेक्टर डबल डी है, जैसे वो कैपिटल है बाकी स्मॉल है, उसका अलग मीनिंग होगा। ठीक है, यानी कि ये केस सेंसिटिव होंगे। ठीक है, एक्सएमएल एलिमेंट्स में जो ये रूल है। नेक्स्ट है बोथ स्टार्ट एंड एंड टैग्स फॉर एलिमेंट्स नीड टू बी सेम। मीन्स टू से जो स्टार्टिंग टैग है, जो स्टार्ट में हमने टैग दिया है, एंडिंग टैग भी वही होना चाहिए। ये नहीं जो हमने स्टार्टिंग टैग किया है वो किसी और नेम से दे दो, जो एंडिंग टैग है वो किसी अलग नेम से, ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें रूल्स में, जब हमने एक्सएमएल के एलिमेंट्स को डिफाइन करना है। ठीक है, एक और टॉपिक है, सब टॉपिक है एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? एन एम्प्टी एलिमेंट इन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट विच डज नॉट कंटेन द कंटेंट, जिसमें कोई कंटेंट नहीं होता है, जो कोई मीन्स टू से जिसमें कोई कंटेंट ना हो किसी एलिमेंट में, उसे हम बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक टॉपिक था एलिमेंट्स एक्सएमएल के। इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है पीएचपी के सब्जेक्ट का, इसमें है पीएचपी इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये चैप्टर है पीएचपी इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पीएचपी की फुल फॉर्म क्या है। पीएचपी स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि यूज होती है वेबसाइट्स में, वेबसाइट बनाने में और वेब एप्लीकेशंस बनाने में। ठीक है, पीएचपी जो है ये इंटरेक्ट करती है डिफरेंट डाटाबेस लैंग्वेजेस के साथ, और ये रन भी करती है लाइनक्स, यूनिक्स और विंडोज सर्वर पे। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। पीएचपी स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू डेवलप वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, PHP can interact with many different database languages and run on a Linux, Unix और Windows server। सबसे पहले तो ये बात आ गई कि ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट्स बनाने में यूज होती है और वेब एप्लीकेशंस भी बन सकती हैं PHP में। और PHP जो है वो डिफरेंट डाटाबेस लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ये विंडोज सर्वर पे भी चल सकता है, यूनिक्स पे भी और लाइनक्स पे भी। ठीक है, अब जो मेन है कि PHP स्टार्ट कैसे होती है। अब PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट विथ ये वाले सिंबल से, इसके थ्रू हम PHP को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब इसकी स्क्रिप्ट को हमने एंड करना है तो ये वाले ऐसे, ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो PHP की फाइल सेव होगी वो उसकी एक्सटेंशन होगी .php के नाम से। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई PHP की फाइल बनाई है जिसे मैंने सेव करना है, तो जब वो सेव होगी उसका, फॉर एग्जांपल मैंने नेम फाइल का नाम दिया है, तो उसका जो सेव होगी वो होगी name.php। ठीक है, नेक्स्ट है A PHP file normally contains HTML tags and some PHP scripting code। जो PHP है ये बेसिकली इसमें HTML के टैग्स यूज होते हैं और PHP के अपनी स्क्रिप्ट कोड होता है जो इसमें यूज होता है। ठीक है, और एक अगर हम इसकी एग्जांपल देखें PHP की इंट्रोडक्शनरी पार्ट में, सबसे पहले जैसे हमने HTML की है,
HTML आ गया, HTML बॉडी, H1 यहाँ पे पेज, यहाँ से फिर PHP स्टार्ट होती है। देखो PHP यहाँ से स्टार्ट हुई है HTML के अंदर, एको हेलो वर्ल्ड, इसका क्या फंक्शन है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से PHP क्लोज हो गई, स्टार्टिंग टैग यहाँ पे क्लोज, ठीक है, फिर बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब इसका क्या फंक्शन है एको का, ECHO का, यहाँ पे हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड। जो अभी हमने एग्जांपल देखी थी उसके बारे में है, वी हैव एन एग्जांपल ऑफ सिंपल PHP फाइल विद PHP स्क्रिप्ट दैट यूजेस अ बिल्ट इन PHP फंक्शन। वो एक एको, यानी कि एको क्या है, एक फंक्शन है PHP का, ठीक है, जो उसका यूज क्या है, टू आउटपुट द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड ऑन अ वेब पेज, यानी कि जो इसके अंदर हम लिखेंगे उसे ये डिस्प्ले करेगा एज अ आउटपुट, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शनरी पार्ट है स्टूडेंट्स PHP का। इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।